क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है? सपने पूरे हुए, सुविधाएं मिली, लोगों की सराहना भी मिली, फिर भी भीतर एक खालीपन है। क्यों? क्योंकि जब तक मन इच्छाओं का दास है, तब तक आत्मा बेचैन रहती है। जिस दिन इच्छाएं शांत होती हैं, उसी दिन भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इच्छा क्या है, इच्छा और लक्ष्य में अंतर क्या है, इच्छाएं हमें बांधती कैसे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इच्छाओं को शांत कर भीतर का प्रकाश कैसे देखा जाए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको वही उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। इच्छा साधारण शब्द है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है। इच्छा वह चाह है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति या सम्मान से बांध देती है। ध्यान दीजिए, इच्छा और आवश्यकता अलग चीज हैं। भोजन आवश्यकता है, लेकिन स्वाद के पीछे भागना इच्छा है। कपड़े आवश्यकता हैं, लेकिन ब्रांड के पीछे भागना इच्छा है। घर आवश्यकता है, लेकिन दूसरों से बड़ा घर चाहिए, ये इच्छा है। इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन जब मन उसका दास बन जाता है, वहीं से बेचैनी शुरू होती है। मन की प्रकृति है भटकना। वह एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी पैदा कर देता है। आपने मोबाइल लिया, कुछ महीने बाद नया मॉडल चाहिए। आपने नौकरी पाई, फिर प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन मिला और पैसा चाहिए, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। यही कारण है कि भगवत गीता में कहा गया है, काम एश क्रोध एश, अर्थात इच्छा ही क्रोध का कारण है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और जब पूरी हो जाती है तो और बड़ी इच्छा पैदा हो जाती है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो कभी संतुष्ट नहीं होता वह कभी शांत नहीं होता। आत्मा का स्वभाव है शांति, लेकिन मन का स्वभाव है चंचलता। जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है तो वह आत्मा को भी उसी दौड़ में घसीट लेता है। जैसे साफ पानी में पत्थर फेंको तो तरंगे उठती हैं, पानी अशांत हो जाता है। इसी तरह इच्छाएं हमारे भीतर तरंगे पैदा करती हैं। ईर्ष्या, तुलना, डर, लोभ, अहंकार, ये सब इच्छाओं की संतान हैं। जब ये बढ़ते हैं तो आत्मा बेचैन हो जाती है। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, सम्मान, फिर भी वह अशांत था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं है? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम खुद के पास नहीं हो। राजा ने पूछा, कैसे? संत बोले, तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम हो। राज्य तुम्हारा है, लेकिन मन राज्य का दास है। राजा ने राज्य का त्याग नहीं किया, बस फिर इच्छाओं को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया इच्छाएं आती हैं, जाती हैं, मैं उनसे अलग हूं, और एक दिन उसे भीतर शांति मिल गई। ये समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्य विकास के लिए होता है, इच्छा तुलना और लालच से पैदा होती है। लक्ष्य में संतुलन है, इच्छा में बेचैनी है। लक्ष्य में प्रयास है, इच्छा में अधीरता है। लक्ष्य पूरा न हो तो सीख मिलती है, इच्छा पूरी न हो तो दुख मिलता है। इसलिए समस्या लक्ष्य नहीं है, समस्या आसक्ति में है। इच्छाएं दबाने से शांत नहीं होती, उन्हें समझने से शांत होती हैं। पहला कदम जागरूकता। जब इच्छा उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस खुद से पूछो, क्या ये वास्तव में आवश्यक है या केवल अहंकार की भूख है? दूसरा कदम कृतज्ञता। जब आप हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं तो मन को पता चलता है कि उसके पास बहुत कुछ है। तीसरा कदम ध्यान। ध्यान का अर्थ है मन को देखना। जब आप नियमित ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे इच्छाओं की तीव्रता कम होने लगती है। भीतर का प्रकाश कोई चमत्कार नहीं है, ये आत्मबोध है। जब मन शांत होता है तो भीतर स्पष्टता आती है। आपको पता चलने लगता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे वास्तव में क्या चाहिए। उपनिषदों में भी कहा गया है, जिस सत्य की खोज बाहर कर रहे हो वह भीतर है। लेकिन इच्छाओं का शोर उस प्रकाश को ढक देता है। कई लोग जीवन भर पैसा कमाते हैं, फिर एक दिन समझते हैं शांति खरीदी नहीं जा सकती। कुछ लोग प्रसिद्धि पाते हैं, फिर भी अकेले होते हैं। कुछ लोग सब छोड़ देते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। फर्क क्या है? फर्क केवल इतना है, किसी ने इच्छाओं को मालिक बनाया, किसी ने उन्हें साधन बनाया। अब जानते हैं त्याग का अर्थ। त्याग का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं है,
त्याग का अर्थ है आसक्ति छोड़ना। अपने घर में रहकर भी मुक्त हो सकते हैं और जंगल में रहकर भी बंधे हो सकते हैं। मुक्ति स्थान से नहीं, स्थिति से मिलती है। तो याद रखिए, जब तक मन इच्छाओं का दास है तब तक आत्मा बेचैन रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने इच्छाओं को देखना शुरू कर दिया, उनके पीछे भागना बंद कर दिया और वर्तमान में जीना सीख लिया, उसी दिन भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगेगा। शांति कहीं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर प्रतीक्षा कर रही है। बस मन को शांत होने दीजिए। अगर ये विचार आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं मुक्त हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विचारों के लिए आपका जीवन प्रकाश से भर जाए। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।